नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने क्लास किया था पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। तो कल की क्लास में हमने पादप जगत का क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, जिसका आप जानते हैं पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? हिटलर ने किया था, ठीक है। और आपने देखा था पादप जगत जो है यानी कि प्लांट किंगडम में दो उपविभागों में बटा हुआ है, जिसमें अपुष्पविद होता है, दूसरा पुष्पविद होता है। अपुष्पविद में पुष्प और बीज नहीं पाए जाते, पुष्पविद वर्ग में बीज और पुष्प पूर्णतः पाए जाते हैं, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे थे अपुष्पविद पढ़ रहे थे, अपुष्पविद वर्ग पढ़ रहे थे, उसमें हमने थाइलोफिटा पढ़ लिया है। आज ब्रायोफिटा और ट्रायोफिटा को पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में, ठीक है बच्चे। फिर से बता दूं, अपुष्पविद वर्ग जो है उसमें बीज और जो पुष्प होता है पूर्णतः इनका अभाव पाया जाता है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम जो आपका ग्रुप डी रेलवे आरसीसी जो चल रहा है उसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए आरम्भ करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चे, ब्रायोफिटा, कल हमने थाइलोफिटा पढ़ा था, आज हम ब्रायोफिटा पढ़ते हैं। ब्रायोफिटा बच्चे एक क्या है? एक सरल स्थलीय पौधा। देखिए इस समूह में 25,000 जातियां शामिल की जाती हैं, ठीक है। संवहन नहीं पाया जाता। और बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव। ये जाइलम एवं फ्लोएम, ठीक है, इसमें अभाव पाया जाता है। ये कल क्वेश्चन था। वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? थाइलोफिटा, ब्रायोफिटा, ट्रायोटोफिटा, ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ऐसा कौन सा पूछ सकता है, ऐसा कौन सा स्थलीय पौधा है या सरल स्थलीय पौधा है? ब्रायोफिटा, ट्रायोफिटा आपको नगर बीज दे देगा, आपसे इनमें से पूछेगा, ठीक है, ठीक है। और देखा आपने, संवहन तो यहाँ भी नहीं था, संवहन यहाँ भी नहीं है, ठीक है। संवहन जो होगा ट्रायोटोफिटा में पाया जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इस समुदाय के पौधे अपर्दन रोकने में सहायक है। यही तो बच्चे इसकी खासियत है। आपने देखा होगा जब रोड बनाई जाती है और रोड जब काफ़ी जो रोड होती है उसके पास की जो भूमि होती है उससे उसकी हाइट अधिक होती है। जैसे आपने देखा होगा हाईवे बने होते हैं, उनकी हाइट ऊंची होती है और उनके जो पास में मिट्टी लगाई जाती है उसके ऊपर एक घास लगाई जाती है, ठीक है। एक तरह का पौधा या प्लांट लगाया जाता है जिससे अपर्दन ना हो, बारिश की वजह से मिट्टी ना कटे और रोड टूटे ना, ठीक है। तो यहाँ वहाँ इसी प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है। यही पूछा जाता है, इसी प्रकार से पूछा जाता है कि किस समुदाय का पौधे द्वारा अपर्दन क्रिया रोकी जाती है। देखिए ये बायोलॉजी का भी पार्ट है और ये आपके ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अपर्दन भी पूछ रहा है और आपसे वो प्लांट भी पूछ रहा है जो अपर्दन को रोकता है, ठीक है। बच्चे ये अपने भार से 18 गुना जल अवशोषित कर सकता है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक सरलीय पौधा है। इस समूह में 25,000 जातियाँ, इस पौधों की प्रजातियाँ जो होती हैं वो शामिल की जाती हैं। संवहन नहीं पाया जाता। जाइलम एवं फ्लोएम इसका अभाव रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया इसे कहा जाता है, ठीक है। इस समुदाय का जो पौधा होता है अपर्दन रोकने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रायोफिटा की, ठीक है। देखिए इस वर्ग के पौधे नमी युक्त छायादार स्थानों, जंगलों व पहाड़ों
पर पाए जाते हैं। ये आप खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इस वर्ग का जो पौधा होता है वो नमी युक्त स्थानों पर और कहाँ, जंगलों और पहाड़ों पर पाया जाता है। ठीक है। जड़, तना, फूल, पत्तियां पूर्णतः विकसित होती है। देखो ये इनकी जो खासियत है, बच्चे इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि जो इनमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उनसे ही क्वेश्चन बनने रहे हैं कि जड़, तना, फूल, पत्ती पूर्णतः विकसित होती हैं। ठीक है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में होता है। इस उपवर्ग होता है। इस उपवर्ग के पौधे बीजाणु जनक होते हैं। ठीक है। और इसमें बच्चे संवहन जो होता है वो उपस्थित रहता है। देखिए कैसे, पहले तो आप समझिए इसे, ट्रायोफेटा जो ट्रायोफेटा वर्ग है बच्चे, इसमें क्या होता है, ट्रायोफाइटा जो वर्ग है इसमें क्या होता है कि नमी युक्त और जंगलों और पहाड़ों में तो ये पौधे पाए जाते हैं। बच्चे जब ये पौधे पाए जाते हैं, आप देखिए इसमें जड़ है, तना है और फल फूल पत्ती सब पाया जाता है। अब समझिए, जब आपके पास एक पेड़ है, आपने जब प्रकाश संश्लेषण सेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, तो उसमें जो संवहन रहता है जड़ों से ऊपर की ओर, जल जल और खनिज के जो, देखो मैंने आपको ये बताया था ना, जाइलम और फ्लोएम, इनके कार्य मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये बार बार आपसे यही पूछ रहा है। जो जाइलम जो होता है, जाइलम का जो कार्य होता है जल और पानी का पेड़ में यानी कि पौधे में संचरण करना, जड़ से ऊपर की ओर किसका, ऊर्ध्वाधर किसका करना, जलियम जो होता है, जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है ये जो खनिज होते हैं, खनिज और जल होता है पौधे में, इसका ऊर्ध्वाधर क्या करता है, संचरण करता है। और बच्चे जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो होता है पत्तियों में जो भोजन यानी कि जो प्रकाश का अवशोषण करती हैं पत्तियां, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं, भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पूरे पेड़ में पहुंचाया जाता है। यही कार्य आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और ये आप चेक कर लीजिएगा, कल के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है। इस वर्ग में पौधा, जो ये वर्ग है, इस वर्ग के पौधे नमी युक्त जंगलों और पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इसमें जड़ होती है, तना होता है, फल होता है, पत्तियां होती हैं। जब बच्चे इसमें सारी चीजें विकसित हैं तो इसमें संवहन भी होगा। जब इसमें संवहन होगा तो इसमें फ्लोएम और जाइलम भी पाया जाएगा, है ना। देखिए जब इसमें सब चीजें हैं, संवहन हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, ये चीजें ही सीखनी है आपको। ठीक है। और इसका जो तना होता है राइजोम के रूप का होता है, और इस वर्ग के पौधे बीजाणु जनक होते हैं, यानी कि बीज से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। क्लियर। फिर से बता दे रहा हूँ, ब्रायोफिटा एक सरल स्थलीय पौधा है। इस समूह में 25,000 जातियां शामिल की जाती है पौधे की। ठीक है। संवहन नहीं पाया जाता, जाइलम है, फ्लोएम नहीं पाया जाता। ठीक है। उसका भाव होता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया से कहा जाता है। इस समूह में पौधे, जो इस समूह के जो पौधे होते हैं वो प्रजनन रोकने में उपयुक्त होते हैं। ठीक है। या जो ट्रायोफाइटा होता है, ट्रायोफाइटा बच्चे नमी युक्त जो स्थान होता है, जंगल पहाड़ों पर ये पाए जाते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल सब पाए जाते हैं। इसमें संवहन बच्चे संवहन उपस्थित रहता है, संवहन होता है। ठीक है। फ्लोएम और जाइलम भी पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि भोजन की आवश्यकता पौधे को होती है। ठीक। और क्योंकि ये बच्चे, जबकि आपको दिख रहा है कि ये पहाड़ों पर सब जगह मिलेगा तो प्रकाश से अपना भोजन लेगा ही लेगा, तो इसलिए जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाएंगे। ठीक है। अब इस प्रकार का जो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो बीजाणु युक्त होते हैं। ठीक है। क्लियर। बात करेंगे पुष्पविद वर्ग की। ठीक है। जिसमें आपने नगण्य बीज और आवर्त बीज पढ़ना है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, पादप जगत हमने अभी तक क्या पढ़ा, अपुष्पविद वर्ग पढ़ा। पुष्पविद वर्ग को हम पढ़ने वाले हैं। अपुष्पविद में आपने थाइलोविटा, ब्रायोफिटा और ट्रायोफिटा को पढ़ा था अभी तक। पुष्पविद वर्ग में हमें पढ़ना है नगण्य बीज और आवर्त बीज। बच्चे नगण्य बीज की बात करें तो बच्चे ये जो होता है ये नाम मात्र बीज होता है। ठीक है। बीज जो होता है नाम मात्र होता है। ठीक है। कोष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। ठीक है। कोष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। ऐसे ही वर्डों का वहाँ, यानी कि ऐसे ही शब्दों का आपकी परीक्षा में प्रयोग हो रहा है। मूसला जड़ पाई जाती है, आप कह सकते हो मूसला जड़ विकसित होती है।
ठीक है। इस वर्ग में सबसे लंबा पौधा पाया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे लंबा पौधा पाया जाता है। इस वर्ग में सबसे लंबा पौधा पाया जाता है। ठीक है, जिसे सिकोया सैम्पिविरेंस कहते हैं। सिकोया सैम्पिविरेंस कहते हैं। ठीक है, 120 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, बात करते हैं आवर्त बीजी की। ठीक है, आवर्त बीजी क्या होता है? बीज जो होता है फल के अंदर होता है। बीज फल के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस उपवर्ग में बीज फल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, विकसित होते हैं। जड़, तना, फूल, पत्ती पूर्णतः विकसित होते हैं। ठीक है भाई, साधारणतः स्थलीय पौधा है और कहीं कहीं पर जल में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर से आप जानिए पादप जगत। पादप जगत, ठीक है, जिसके जनक कौन थे? पादप जगत, जिसके जनक कौन थे? थ्रायोफाइट्स। उसके बाद पादप जगत का किसने वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया? एक लेयर में। ठीक है, कितने भागों में किया? 2 भागों में, अपुष्पविद वर्ग और पुष्पविद वर्ग में। ठीक है, अपुष्पविद वर्ग का क्लासिफिकेशन किया गया 3 भागों में, टायोफिटा, ब्रायोफिटा और ट्रायोफिटा। ठीक है, पुष्पविद वर्ग का 2 भागों में प्रयोग किया गया, जिसमें नगण्य बीजी और आवर्त बीजी। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो कोशिका विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन की होगी। ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, उसमें जनन क्रिया भी कैसे होती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।